मन भले चला जाए तो हम उसको खाएं ना, नहीं तो फिर भक्ति एक नाटक बनकर रह जाएगा। आप जैसे मांस खाओ, अंडा खाओ, प्याज लहसुन पाओ, गंदा भोजन, तो ये फिर वो भक्ति नाटक रह जाएगी। भक्ति में थोड़ा भी व्यसन, थोड़ा भी गलत भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, चकरा देगा, भगवान की तरफ नहीं लगने देगा। तो ये जो लोग ऐसा मलिन आहार करते हैं तो फिर शुद्ध विचार आ ही नहीं सकते। शुद्ध विचार, शुद्ध भाव। अब जैसे हमसे आप बात ना करो तो बात कर रहे हो, हम अपने आनंद को छोड़कर आपसे बात कर रहे हैं। अब हम जब सुबह अपने भाव में होते हैं, हमको आकर के बातचीत करनी पड़ती है। अब कोई आसमान की बात करता है, कोई धरती की बात करता है, कोई प्रपंच की बात करता है, कोई अध्यात्म की बात करता है, एकदम हमको उतरना पड़ता है। तो जब अगर हम सात्विक आहार करते हैं, सतो भाव से रहते हैं, पवित्र भाव से रहते हैं, 1 सेकंड में डूब जाओ। ये थोड़ी कि मन भाग रहा है उसको हटा करके भगवान में, एक जैसे कोई फिसलन की जगह में फिसला और डूब गया, बस ऐसे है कि 1 सेकंड में डूब जाओ अपने से। तो अगर तमोगुणी भोजन करोगे तो फिर डूबना नहीं होगा। तमोगुण का त्याग करके, रजोगुण का त्याग करके, फिर सतोगुण में स्थित, फिर सतोगुण का त्याग करके गुणातीत होना है। अच्छा, दूसरों के सुख के भाव को यदि हम अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे, फिर हमारी भक्ति का मतलब क्या रहा। हमको तो एक चींटी को भी सुख पहुंचाने की सोचना है। तो जो जैसे तामसिक भोजन में मांस आदि भी आता है, तो अब जैसे लोग मांस खाते हैं तो इनकी पता नहीं कैसी वृत्ति है कि दूसरे के मांस का भक्षण कैसे किया जा सकता है। मतलब हमारी तो सोच ही काम नहीं करती। अब अंडा के अंदर कितनी घृणित वस्तु भरी हुई है, आप देखो ना, कितनी घृणित वस्तु। उसे स्वास्थ्य ले, इनमें शक्ति नहीं, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी में शक्ति नहीं, तक शक्ति है साधना में, तपस्या में, ब्रह्मचर्य में, भगवान से जुड़ने में। आप जुड़ करके तो देखो, ये गंदे भोजन छोड़ो, जो मांस मछली आदि है। काफी सारे जने, बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी